क्या बात कर रही हो वरना अभी? और नहीं तो क्या। अरे कुमार भाई का चरित्र तो मेरे मार्बल किचन काउंटर टॉप के काउंटर जितना साफ है। अरे देवता आदमी है वो, देवता। हर्षद, वो कुमार देवता नहीं, बच्चों को रुलाने वाला दैत्य है, दैत्य। ये अपने रिश्तेदारों की बात क्यों कर रहा है बे? हर्षद भाई, आई एम श्योर कि वो आपके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन विद्युत उनके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मन्ना भाई, विद्युत के प्रति आपका लगाव ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन कुमार भाई के मामूली से हक को ऐसा बोलना राई का पहाड़ बनाने जैसा है। राज का एसएमएस आया है, विद्युत ने उसे एसओएस भेजा है। क्या? एसओएस? हाँ ज्योति भाभी, हमें विद्युत को हमारी मदद की जरूरत है। कहाँ है वो? वंदना भाभी, बात को समझिए। नहीं ज्योति भाभी, विद्युत जरूर किसी बड़ी मुसीबत में, आप देखिएगा। देखना, अब होगा उस कुमार का पर्दाफाश। कुमार, ऐसी भोली सूरत और ऐसी बेकार हरकत। अरे हर्षद, कौन है ये? क्या हो रहा है? क्या कर रहे थे आप? हाँ, कर क्या रहे थे आप इसके साथ? अरे बच्चों को अच्छा लगता है इसलिए। देखा देखा वन्ना भाभी, ये हमारे विद्युत को बहला फुसलाकर अपनी घटिया हरकत कर रहा था। ये बच्चों को चॉकलेट देना गिरी हुई घटिया हरकत बोली जाती है। कौन सी चॉकलेट? हाँ, है कहाँ आपकी चॉकलेट? एक मिनट, शांत हो जाइए, चिल्लाइए मत। विद्युत को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए मैं ये चॉकलेट लाया। अभी विद्युत गलती से उसके ऊपर बैठने जा रहा था तो मैं विद्युत को गोद में बिठा रहा था। हर्षद भाई ये आदमी झूठ बोल रहे। इन्होंने खुद रात से कहा था कि आप इन पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, इसलिए इनकी ये हरकत कभी भी सामने नहीं आएगी। अरे मैंने कब कहा था? देखा वन्ना भाभी? झालर, चुप हो, एकदम चुप। विद्युत, कैमरा इधर आ। तू बता, क्या सच है, बता। हाँ विद्युत, बताओ ना, क्या वंदना आंटी जो कह रही है वो सच है? तुझे अगर कुमार अंकल के हक करने से प्रॉब्लम होती है तो तू मुझे बता सकता है। नहीं मम्मी, मुझे कुमार अंकल के हक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्युत, बेटा तुम डरो मत कि संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी तुम्हारे साथ है। ए जोशीपुरे, तुझे चुप रहने को बोला ना, समझ में नहीं आता है? वरना अभी आप 12 ये मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं भी आती हूँ। ये वन्ना, राजेश भाई कुमार भाई पे इल्जाम लगा रहे? नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहे हर्षद भाई। उल्टा राज तो आपके कुमार जी को समझाने की कोशिश करें कि विद्युत को ना उनका टच करना, उनका हक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वरना अभी आप और राजेश भाई ना बहुत बोले हो, तो विद्युत के इस नाटक को सच समझ बैठे। हमारे को तो ये समझ में नहीं आता कि झालर को ये आइडिया आते कहां से ऐसे। देखिए हर्षद भाई, वो वन्ना भाभी, मैं आप जैसे सन्नारी को इस मंदबुद्धि हर्षद के पीछे
और परेशान नहीं होने दूंगा। ये झालर जबान संभल के बात करा। क्या करेगा क्या तू? क्या करेगा? तो गले लग रहा है तो रघु भाई क्या कर रहे हैं आप? ये कर रहा है झालर। फोन फोन। रघु भाई पागल हो गए क्या? चूता मारूंगा। ऐसे चिपकता है तू? झालर। हर्षद, सोच, जब तुझे इतना बुरा लग रहा है, चाहे विद्युत को कितना बुरा लगता होगा। बस हाँ, बस एक शब्द भी और सुन बन लो। कुमार भाई विद्युत को अपना पोता मानते हैं, समझा तू? वरना भी बस आप भी ये बात है ना गांठ मार लीजिए और राजेश भाई को बता दीजिए। जब तक कुमार भाई हमारे साथ में ना, आप लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है? हमारे को कुमार भाई के बर्थडे की तैयारी करनी है। चल अच्छा, क्या करेंगे रघु भाई? अरे तुम्हें वड़ा पाव की पार्टी करनी थी तो वड़ा पाव के स्टॉल पर जाते ना, या मेरी केबिन में करते? कियारा मैडम की केबिन में करने की क्या जरूरत थी? सर वो कियारा मैम के केबिन में जो डेस्कटॉप है ना, क्या क्लैरिटी है सर। एकदम छुपा, एकदम छुपा। मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूं। आई नो सर, आई नो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अचानक कियारा मैम आ जाएंगी और मुझे उनकी डेस्क पे नाचता हुआ पकड़ लेंगी। तुम डेस्क पे चढ़ के नाच रहे थे? उस सर ये चंदू, वो ये भी नाच रहा था? नहीं, वो शोला और शबनम फिल्म का ओए 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 वो गाना है ना, उस पे डांस करने की चैलेंज दी थी। तो कियारा मैम फायर करेंगी ना, तो ऐसे ओए 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 करते घर जाना पड़ेगा ये स्टेप करते हुए। सॉरी सर, एक्चुअली कियारा मैम कल जल्दी चली गई थी और आप भी घर चले गए थे, तो हमें सिक्योर फील हुआ कि किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप हमारी पार्टी हो जाएगी। पर कियारा मैम बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक पड़ी और मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। हर्षद, किचन में कौन गुब्बारे लगाता है? अरे मैं लगाता हूँ, अपना कुमार भाई का बर्थडे है। आपको इतना खुश मैंने कभी। अरे कुमार- ज्योति, तुम मेरे लिए कुछ पकाने की तकलीफ मत ले, मैं कुछ बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। अरे कुमार भाई, आपके लिए कुछ भी करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। वैसे मैं चौका लगा रही हूँ तो आप बाहर जाकर बैठ जाइए, वरना आप प्रेम कुमार से खासी कुमार बन जाएंगे। वैसे एक बात है ज्योति, तूने फ्लैट बहुत अच्छा सजा है, क्या बात है? अरे ये घर तो कुछ भी नहीं है। आपने वो 6 बेडरूम हॉल किचन का बाजू की विंग का फ्लैट अभी पूरा देखा ही कहाँ है? आप एक काम कीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ ना, तब तक आप विद्युत को ले जाइए और वो घर पूरा देखिए। अरे हाँ, हाँ चलिए कुमार भाई, मैं भी चलता हूँ। नहीं, रहने दे हर्षद, फिर कभी जाएंगे। अरे क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना कुमार भाई? आखिर तुम भी लोगों की बातों में आ गए ना? अरे ये मतलब? तुमने भी उन लोगों की तरह मुझे वैसा ही समझ लिया है ना, इसलिए तो विद्युत को मेरे साथ अकेले भेजने में डर रहे हो। अरे कुमार भाई ऐसा मत बोलिए, देखिए आपने तो मारे को बड़ा किया है, आपसे कैसा डर है? हाँ ए विद्युत, जा तो कुमार अंकल के साथ जा। हाँ, लेकिन पापा मुझ नाटक नहीं है, जरा भी नाटक नहीं। ये चाबी ले और अब भी कभी जा कुमार। एक मिनट लाइए। समझा ना झालर को? हाँ हाँ। विद्युत ये ले, कितनी बार मना किया है पापा के साथ बहस मत किया कर। जा बेटा। कुमार भाई जाइए। जाइए। चलो बेटा, नए फ्लैट पे। Hey, it's a nice house. Wow. अपना सीक्रेट तूने क्यों सबको बताया बेटा? हाँ, मैंने मना किया था ना, उसके बावजूद भी कितनी सारी मैंने तुझे गिफ्ट दी, चॉकलेट लाया तेरे लिए, इसलिए ना चाहते हुए भी बेटा मुझे तो तुझे पनिश करना पड़ेगा ना। सॉरी अंकल, सॉरी, आई एम रियली सॉरी अंकल, अब नहीं होगा, सॉरी। अच्छा बेटा, सॉरी अंकल। अंकल, आप अपनी ये चेयर ना मेरे फ्रेंड से दूर रखिए। कौन है तू और यहाँ कैसे आ गया? मैं यहाँ कैसे आया? स्पेयर की से।
और मैं कौन? मैं विद्युत का ब्रो और उसका नेबर भी, अथर्व वागले। वागले? वैसे ब्रो तूने राजेश अंकल को बताया कि तू यहाँ पर आया है? डैडी को क्यों बताना है? इनकी चाय अक्सर तो मैं तुझे बचा लूंगा। वैसे ब्रो आज इनसे स्मेल नहीं आ रही है। तुझे क्या लगता है मुझसे स्मेल आती है इसलिए मुझसे ये दूर रहता है? हाँ? तुझे पता है ये मुझसे क्यों डरता है? नहीं। क्योंकि इसको पता है अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो इसके डैडी को तो मैं रोड पे ला सकता हूं। इसका डैडी हर्षद बहुत बड़ा शेयर ब्रोकर है, लेकिन तेरे मिडिल क्लास डैडी राजेश को तो कीड़े की तरह चुटकी में मसल सकता हूं मैं। इसलिए अब तुम दोनों को जो मैं बोलता हूं ना वही करना पड़ेगा। अच्छा झालर बच्चों को छोड़ तू। हर्षद भाई एक बार हर्षद नहीं छोड़ो राजेश भाई, छोड़ मार और मार ज्योति से। ज्योति भाभी भाई शांत रहिए प्लीज। कुमार भाई, मैं भाई कहती हूँ इन्हें। तुम लोग यहां कैसे आ गए? हम कीड़े हैं ना, और कीड़े कमाल के होते हैं, वो तो कहीं से भी निकल आते हैं। फिलहाल ज्योति भाभी के 6 बेडरूम हॉल किचन के सर्वेंट डोर से ये कीड़े निकल आए। कुमार भाई शर्म भी ना आपको देखकर शर्मिंदा हो जाए। मेरे मार्बल किचन काउंटर टॉप के डस्टबिन से भी गंदे इंसान निकले आप। शर्म आनी चाहिए आपको जीजाजी, शर्म आनी चाहिए। सारी गलती मारी थी जो मैंने राजेश भाई और वन्ना अभी की बात नहीं मानी, और मेरी भी। लेकिन मैंने मान ली थी हर्षद। क्या मतलब? जब वंदना भाभी ने मुझे सारी बातें बताई ना, तो मुझे शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। लेकिन मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब मैंने विद्युत को इस कुमार भाई के डर से चुप होते देखा। शायद मैं कम पढ़ी लिखी हूं, लेकिन माँ हूं ना, अपने बेटे को पढ़ सकती हूं मैं। इसीलिए जब राजेश भाई ने मुझसे मदद मांगी ना इस कुमार भाई का पर्दाफाश करने के लिए, तो मैं बिना सोचे उनके प्लान का हिस्सा बन गई। राजेश भैया, मुझे आप पे और वंदना भाभी पे पूरा भरोसा है, लेकिन हर्षद नहीं मानेंगे जब तक हम उस कुमार भाई को रंगे हाथों नहीं पकड़ लेते। पता नहीं कोई जादू कर दिया है उन्होंने हर्षद पर। इसीलिए ज्योति भाभी, सबसे पहले हमें कुमार भाई के मन से ना उनके पकड़े जाने का डर हटाना होगा, और उन्हें और विद्युत को किसी ऐसी जगह भेजना होगा जहां उन्हें लगे कि उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक ऐसी जगह है राजेश भाई। और फिर बहुत स्मार्टली ज्योति भाभी ने इस प्रेम कुमार को आपके इस नए फ्लैट में भेजा, और फिर आपको रिक्वेस्ट करके यहां पर लेकर आए, ताकि आप अपनी आंखों से देख सको और कानों से सुन सको बेचारा विद्युत क्या क्या झेल रहा है। अथर्व, तुम यहाँ कैसे हो? मम्मी, विद्युत ने मुझे मैसेज किया कि वो मुसीबत में, और मैं भागा चले आया। बस मैं दोस्ती का फर्ज निभा रहा था। SOS कोड। बेटा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रो। एनी टाइम। हर्षद, राजेश भैया और वंदना भाभी को चाहे हम इस कुमार भाई के मुकाबले कम वक्त से जानते हो, लेकिन मेरे लिए ना राजेश भाई और उनका परिवार भगवान से भी बढ़कर है। और जब हम एज ए पेरेंट्स फेल हो गए ना, तब राजेश भैया, वंदना भाभी और अथर्व तीनों ढाल बनकर विद्युत के आगे खड़े रहे। क्यों? राजेश भाई सॉरी, वन्ना अभी आई एम सॉरी। इस झालर के चक्कर में मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी, और हमारे बेटे विद्युत की भी, और मेरी भी। I'm sorry हर्षद बेटे। एक लफ्ज मत बोलना, शर्म आनी चाहिए तुझे। तो कभी तुझे तो मैं पुलिस में ही देता हूँ। राजेश भाई, वो एक्ट का नाम क्या है? पॉक्सो एक्ट। लगाइए हर्षद, फोन लगाइए। आपको पता है पॉक्सो एक्ट मतलब
जो बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं ना, जो चाइल्ड मॉलेस्टर्स होते हैं, उन्हें पुलिस डायरेक्ट जेल में डाल देती है। और सजा आपको पता है कितने? 20 सालों की है। केस वेस तो बाद में चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले तो पुलिस जेल में डाल देगी आपको। नहीं 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 प्लीज छोड़ूंगा नहीं मैं छलार। नहीं 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 ऐसा मत कर बेटा, समाज में मेरी इज्जत है, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत कर बेटा। अभी क्या भी तेरा सामान बांध और निकल जा। आइंदा है ना, ये गंदी शक्ल मुझे कभी दिखाना मत, समझा ना? निकल वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा तुझे। निकल। एक मिनट, इतनी आसानी से इन्हें नहीं छोड़ सकते। इन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका क्या भरोसा है, ये कल को किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ही सुलूक करेंगे। बेहतर यही होगा दक्कू, इन्हें मेरे थेरेपिस्ट प्रेम चड्ढा के पास लेकर जाइए। और अगर इन्होंने काउंसलिंग नहीं ली तो पुलिस में देने के साथ साथ हर्षद भाई इन्हें सोशल मीडिया पर भी एक्सपोज कर दीजिए। और ऐसे लोगों के पोस्ट ना इजीली वायरल होते हैं। आज आपका 60वां जन्मदिन है। कोशिश कीजिए आपके अंदर के इस दानव को मारकर एक नए और बेहतर इंसान को जन्म दें। और आपके जैसे और भी घिनौने लोग हैं इस समाज में, उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि वो भी अपने आप को बदल सकते हैं। गेट आउट। साठे बुद्धि नाठे। ओ हेलो, फॉलो मी। डैडी, मुझे ये नहीं समझ में आया ऊंचे अंकल का विद्युत को हक करना इतनी बड़ी बात क्यों है? ओके। बच्चों, तुम्हें पता है डैडी का ये जो गोपी बंदर है ना, ये बहुत समझदार है, क्योंकि इसको सेफ टच और अनसेफ टच के बीच का अंतर पता है। क्या मतलब? मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इस गोपी बंदर को यहां ऐसे छुआ, या फिर उसके पीठ को छुआ, या फिर हाथों को छुआ, या फिर उसके पैर को छुआ, तो तुम लोगों को कुछ अजीब लगता है? इन द सेंस कुछ गलत कर रहा हूं ऐसे लगता है? नहीं। एग्जैक्टली उस तरह गोपी बंदर को भी नहीं लगता, क्योंकि गोपी बंदर को लगता है वो गुड टच है, वो सेफ टच है। फॉर एग्जाम्पल आपके शरीर पर भी अगर किसी ने आपको यहां छुआ, या फिर आपकी पीठ थपथपाई, या फिर आपके पैरों को छुआ, आपके बाजुओं को छुआ, तो नॉर्मल टच है, सेफ टच है, गुड टच है। लेकिन आपके बॉडी पे कई जगह ऐसे होते हैं, कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको टच करना अच्छा नहीं लगता है, आपको अनसेफ फील होता है। जैसे कि अगर मैंने इस गोपी बंदर को यहां छुआ, ये देखिए, ओ राजेश भाई, बंद करो ना इसे। ये वो अनसेफ टच है, ये वो रेड सिग्नल वाला टच है। वैसे ही तुम्हारी जो छाती है, या तुम्हारे इनर थाइज है, या फिर तुम्हारी जो बैक साइड है, वहां पर अगर तुम्हें कोई टच करे तो दैट इज द रेड डेंजर बटन। कोई भी किसी भी हालत में तुम्हें वहां टच नहीं कर सकता। और कोई अगर फिर भी करे तो जैसे गोपी बंदर अभी चिल्लाए ना, तुम लोगों को भी वैसे जोर से चिल्लाना है। हाँ, जोर से चिल्लाना है, ताकि वो इंसान तुम लोगों को छोड़ दे, तुमसे दूर हट जाए। हाँ? किसी के भी टच करने पर आंटी? नहीं बेटा, सबके नहीं। मतलब मान लो तुम कभी बीमार हो, या तुम्हें कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई एलर्जी हुई है ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स या डॉक्टर्स तुम्हें टच कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डॉक्टर्स भी सिर्फ पेरेंट्स की मौजूदगी में टच कर सकते हैं। ओके? उसके अलावा कोई भी नहीं, चाहे वो कितने भी करीबी रिश्तेदार हो, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हो, तुम्हारे अंकल आंटी हो, कोई भी नहीं। चाहे वो तुम्हें कितने भी एक्सपेंसिव गिफ्ट दें, या गेम के बहाने तुम्हें टच करने की कोशिश करें, या तुम्हें चॉकलेट्स दें, कुछ भी कहें,
तुम्हें उन्हें टच नहीं करने देना। और किसी बड़े की इज्जत इसीलिए मत करो क्योंकि वो तुमसे उम्र में बड़ा है। अगर कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, अगर तुम्हें गलत जगह टच कर रहा है तो तुम जो मन में आए करो। सबसे पहले तो पंच मारो, किक करो या फिर बाइट हिम, यू नो, और वहां से भाग जाओ। जस्ट रन अवे। हाँ, और भाग के ना सीधा अपने टीचर्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताओ, या फिर सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, अपने पेरेंट्स को बताओ। हाँ, अगर थारा माँ बाप भी तेरी बात ना सुने ना तो उसे भी लगा दो, क्योंकि वो लोग थारे माँ बाप कहने के लायक नहीं है। चला विद्युत, हम दोनों की तरफ से सॉरी कि हमने तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया। इधर देख विद्युत बेटा, लाइफ में ना मैं बड़ा स्ट्रोक भूकर रहूं या ना रहूं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल बाप बनकर जरूर रहूंगा। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, थारा पर्सनल बॉडीगार्ड बनूंगा मैं आज से। अगर किसी ने भी थारे बारे में ऐसा कुछ सोचा ना तो स्टॉक मार्केट की कसम नोच लूंगा मैं उसे। हाँ, चलो चलो। देखा राधिका, अपने राजू का ये फेवरेट आइटम गोपी बंदर कितना काम आया, है ना? 3 cheers for गोपी बंदर। हिप 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 हिप। विद्युत की समस्या का हल लाकर राजेश ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।